चलिए, माय क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x एट 4,4। अब यहां पर आप चाहें तो वो कंसेप्ट यूज कर सकते हैं टेंजेंट नॉर्मल का, डिफरेंशिएशन वाला। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट x1 y1। तो एक तो इसकी इक्वेशन क्या होती है बेटा, y1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है। पर जब भी 8 लिखा हो, मतलब पॉइंट ऑन द कर्व हो, तो आप डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं, यानी आप टेंजेंट के लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और नॉर्मल में क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। पर ये कब, जब पॉइंट ऑन द कर्व हो। अगर पॉइंट आउटसाइड होते हैं, तो पेयर ऑफ टेंजेंट मिलती है, जिसकी इक्वेशन होती है एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। ये सर्कल में भी कंसेप्ट है, पैराबोला में भी है, एलिप्स में भी है, हाइपरबोला में भी। पॉइंट ऑन द कर्व होते हैं तो जनरल फॉर्म होती है टी इक्वल टू 0। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सभी का यही कंसेप्ट है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, किसी की जरूरत नहीं है, ऑन द कर्व बोला है, इमीडिएटली डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट किया तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना मिला, 16। यानी डी वाई बाई डी एक्स आ गया एक तरह से 16 अपॉन 2 इंटू वाई बाय 4 है, तो ये हो गया स्लोप 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें तो y माइनस वाई वन, तो y माइनस 4 इक्वल टू 2x माइनस 8, तो 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आ गई टेंजेंट। नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल इससे परपेंडिकुलर होती है, यानी x प्लस 2y इक्वल टू लैम्डा। पासिंग थ्रू 4 4 रख दीजिए, 4 प्लस 8 इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा आ गया 12, तो x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये आ गई नॉर्मल। ये देखिए, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला एट अ पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280। इससे आप पैरामेट्रिक फॉर्म से टेंजेंट की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं और नॉर्मल की भी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी टेंजेंट इक्वेशन क्या होगी, जैसे अभी आप पूछा टी और स्लोप में क्या रिलेशन है, वो यहीं से बनेगा। कैसे, मैं अगर इसका आपसे बोलूं डिफरेंशिएशन करो, तो आप बोलते हैं 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 है, यानी डी वाई बाई डी एक्स आ गया 4a अपॉन 2 बाय y का वैल्यू डालो, तो 4a अपॉन 2 इंटू 280, ए से ए कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब आपका जो पूछना था, देखिए यहां पर जवाब भी मिल गया। क्या आ गया, इसे स्लोप बोलते हो, ये 1/t हो गया। ये आपका कंक्लूजन आ गया। तो क्या होता है, कई चीजें आप जब करते जाओगे ना, आपको खुद मिलेंगी। अब अगर कभी भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोले तो y माइनस 280 इक्वल टू 1/t इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर एक तरीका, या इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, y बाय 1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। इससे भी कर सकते हो। और नॉर्मल उसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब माइनस किया जाएगा, तो ये नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। इसको आप याद भी रख सकते हो बेटा, हेल्प करेगी ये इक्वेशन। तो अगर मान लो आप इसको कर रहे होते तो क्या लिखते, y इंटू 280 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। देखिए 2a से 2a कैंसिल, तो yt इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहलाती है। इसको कई बार ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको, x बाय टी प्लस 80। ये टेंजेंट और ये बेटा नॉर्मल। जो आपका क्वेश्चन है देखिए यहां पर क्लियर भी हो गया। हाँ, ऑप्शन ए जो है वो टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, ये टेंजेंट है, बिल्कुल सही बोला। ये कहलाती है टेंजेंट, ये कहलाती है नॉर्मल। अब पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32y, कट ईच अदर एट 16,8, देन एंगल बिटवीन देम। यानी ये दो पैराबोला हैं जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो आपको एंगल बताना है। करिए क्वेश्चन। कभी भी अगर आपसे एंगल पूछा जाए, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आप पहले कर्व का डिफरेंशिएशन करिए और इसका जो स्लोप है उसे m1 मान लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए, इसके स्लोप को m2 ले लीजिए, और एंगल बिटवीन टू कर्व का जो फॉर्मूला है वही होता है
m1 माइनस m2 अपॉन, ये बेटा जो कंसेप्ट बता रहा हूं ना, ये केवल पैराबोला में अप्लाई नहीं होंगे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, किसी भी जगह पे अप्लाई होंगे। तो बोलिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32y। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंशिएशन किया तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4। जो पॉइंट दिए होते हैं बेटा उसी को आप m1 m2 बोलते हो, तो 4 अपॉन y का पॉइंट है 8, 2 इंटू 8 है ना, तो ये कैंसिल 2 टाइम, तो पहला स्लोप 1/4। सिमिलरली इसका स्लोप निकालिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 2x अपॉन 32, x की जगह 16 डाल दो, 32/32 ये हो गया 1। अक्सर कई बार इन कर्व का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो 1 सेकंड में बोल दिया करो, अभी नहीं है पर आगे के लिए बता रहा हूं। अब बताओ क्या होगा, दोनों का tan थीटा निकालो, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो ये हो गया बेटा tan थीटा इक्वल टू देखो 3/5, तो tan इनवर्स 3/5। If 2, 0 is the vertex and y-axis is the directrix of the parabola, then the focus, देखिए सिंपल है, 2, 0 is the vertex and y-axis is the directrix। अगर 2, 0 वर्टेक्स है तो x एक्सिस पर है, ये हो गया 2, 0 वर्टेक्स, और y एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये 0, 0 है। तो जितनी दूर पे वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स होती है उतनी दूर पे फोकस होता है, ये फोकस हो गया, तो कितना हो गया 4, 0, तो ये आंसर आ गया। ये भी एक स्टैंडर्ड कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको, ये वही कंसेप्ट है जो आपने पढ़ा है। अब इसको आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, m बाय इक्वल टू माइनस एल एक्स माइनस एन, तो अब यहां पर y इक्वल टू, तो c इक्वल टू a बाय m, माइनस से माइनस कैंसिल, n बाय m इक्वल टू am बाय l, यानी am स्क्वायर इक्वल टू nl।